हेलो फ्रेंड्स, डेली बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट्स अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। ये वीडियो में हम देखेंगे कल के दिन यानी 1 मार्च 2023 के दिन बुधवार के दिन बैंक निफ्टी में किस प्रकार के मेक और ब्रेक लेवल, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट लेवल हम दोस्तों यहाँ पर देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों ये चार्ट आज का है यानी 28 फरवरी 2023 का। आप देख सकते हो हमारे कल के जो लेवल थे दोस्तों, हमारा जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, मैंने कहा था आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, उसके ऊपर हमारा वीकली रेजिस्टेंस भी है दोस्तों। इस हिसाब से मैंने यहाँ पर कल ही बोला था कि यहाँ पर हम पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। अगर आप देखें तो इस प्रकार से जब भी ये ट्रेंड लाइन टूटी, ये रिटेस्ट हुआ है दोस्तों, और इस प्रकार से यहाँ कुछ टाइम यानी कम से कम 2-3-4 घंटे साइडवेज बिहेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अच्छे हमारा मेक और ब्रेक लेवल तक का टारगेट हमें पुट की पोजीशन में यहाँ आज के दिन मिल गया दोस्तों। इस प्रकार से आज के दिन बैंक निफ्टी में कामकाज हुआ। अब हम देखते हैं 1 मार्च 2023 के दिन यानी बुधवार के दिन किस प्रकार से हमारे बैंक निफ्टी में कामकाज हो सकता है, हमारे इंपॉर्टेंट लेवल कौन से वो देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ये है हमारे कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, 1 मार्च 2023 बुधवार के लिए इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी के लेवल दोस्तों। इनमें से जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 40,230। ये हमारे मेक और ब्रेक लेवल है दोस्तों। अगर इसके ऊपर सस्टेंड होता है बैंक निफ्टी तो 40,300। उसके बाद स्ट्रांग रेजिस्टेंस हमारा 40,400। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीकली रेजिस्टेंस है दोस्तों हमारा 40,450। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो दोस्तों कम से कम 40,700 तक का टारगेट हमें दिख रहा है। लेकिन इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेंड होने लगता है तो दोस्तों हमारा वीक सपोर्ट 40,150, उसके बाद 40,070 ये भी अगर टूट गया तो दोस्तों फिर 39,980, 39,880 और फिर 39,750 तक भी बैंक निफ्टी कल फिसल सकता है दोस्तों। इस प्रकार से कल के दिन हमारे बैंक निफ्टी में इन लेवलों में कामकाज हो सकता है। ये लेवल आप अपने चार्ट पे लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब देखते हैं कि कल किस प्रकार से हमारा बैंक निफ्टी बिहेव करता है, उस हिसाब से हमें हमारे ट्रेड एग्जीक्यूट करने होते हैं। लेकिन उसके लिए दोस्तों हमें थोड़ी ये वाली नीचे वाली एक ट्रेंड लाइन हमें यहाँ बनानी पड़ेगी दोस्तों। ये ट्रेंड लाइन अगर हम बना लेते हैं और ऊपर से आने वाली एक छोटी ट्रेंड लाइन भी दोस्तों यहाँ पर मिल रही हमें, तो ये भी ट्रेंड लाइन हमें ध्यान रखना होगा। ये ट्रेंड लाइन पर यहाँ पर अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है दोस्तों, अगर यहाँ पर कुछ बुलिश सिग्नल देता है, बुलिश पैटर्न बनाता है, कम से कम हमें यहाँ पर कॉल में बैठना नहीं होगा जब तक ये ट्रेंड लाइन तोड़ के यहाँ पर बुलिश सिग्नल ना दे दोस्तों, तब तक हम कॉल के पोजीशन में बैठ नहीं सकते हैं। लेकिन अगर सोचो यहाँ पर बुलिश सिग्नल हमें मिल गया तो हम कम से कम 40,450 का टारगेट पकड़ सकते हैं। अगर यहाँ पर कुछ बुलिश और सिग्नल कंटिन्यू रहता है, ट्रेंड कंटिन्यूशन रहता है दोस्तों, तो फिर हम अगले लेवल के लिए भी बैंक निफ्टी में बैठ सकते हैं। लेकिन फ्लैट ओपन होने के बाद अगर हमारी मेक और ब्रेक लेवल यहाँ पर कुछ बेयरिश सिग्नल बनता है दोस्तों, तो फिर हम पुट की पोजीशन में यहाँ बैठने के लिए तैयार है। कम से कम हमारा पहला टारगेट 40,070 तक का रहेगा। और अगर ट्रेंड कंटिन्यूशन होता है, नीचे वाली भी ट्रेंड लाइन टूटती है तो दोस्तों फिर हमें अच्छी तरह से बैंक निफ्टी में नीचे के लेवल दिखने कल दिल सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्लैट ओपनिंग में कल के दिन काम हो सकता है। और सोचो अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, फिर हमें यहाँ पुट में तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे वीकली ज़बरदस्त मेक और ब्रेक लेवल है दोस्तों। यहाँ पर अगर कुछ थोड़ा भी बियरिशनेस दिखा तो फिर दोस्तों हम पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं दिए गए लेवलों के लिए अगर गैप डाउन ओपन होता है। लेकिन यहाँ कुछ देर सस्टेंड होने के बाद 1-आध घंटा अगर सस्टेंड रहता है और फिर यहाँ कुछ बुलिश सिग्नल हमें देता है तो दोस्तों हम कॉल में बैठ सकते हैं दिए गए लेवलों के लिए। ये इस प्रकार से गैप अप में कल कामकाज हो सकता है। लेकिन अगर सोचो गैप डाउन अगर बैंक निफ्टी हो जाता है तो दोस्तों फिर हमें यहाँ पर थोड़ा पेशेंसली वेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन पर अगर कुछ हमें बियरिश दिखता है और बियरिश दिखने के बाद फिर हम यहाँ पुट की पोजीशन में रिटेस्ट के वक्त यहाँ बैठ सकते हैं। जैसे बियरिश पैटर्न बन गया, यम पैटर्न बन गया या हेड एंड शोल्डर बन गया, तो हम यहाँ पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं दिए गए लेवलों के लिए। लेकिन गैप डाउन ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर अगर कुछ बुलिश सिग्नल मिलता है, बुलिश पैटर्न यहाँ पर बनता है तो दोस्तों कम से कम 40,150, 40,230 तक टारगेट हम यहाँ पकड़ सकते हैं। और अगर यहाँ पर भी कुछ बुलिश पैटर्न कंटिन्यू होते हुए अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा तो दोस्तों आगे भी हम अपना प्रॉफिट ट्रेल कर सकते हैं। इस प्रकार से कल के दिन हमारे बैंक निफ्टी में कामकाज हो सकता है। और सेम तरह का एनालिसिस दोस्तों निफ्टी के लिए भी हमने ये चैनल पे किया है, प्लीज़ आप वो
वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और इस प्रकार से कल का दिन आपका प्रॉफिटेबल हो, इस आशा के साथ हम यही रुकते हैं। थैंक्स, हैव अ प्रॉफिटेबल नेक्स्ट डे।